हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम्स डेयर में। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी 1 का फर्स्ट यूनिट। इस वीडियो में हम कवर करेंगे बेसिक लाइफ प्रोसेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बेसिक लाइफ प्रोसेस, तो चलिए जान लेते हैं बेसिक लाइफ प्रोसेस होती क्या है। सर्टेन प्रोसेसेस दैट डिस्टिंग्विश लिविंग ऑर्गेनिज्म और लिविंग थिंग्स फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स। कुछ प्रोसेसेस होती हैं जो लिविंग थिंग को नॉन लिविंग थिंग से अलग करती हैं, जिसके बेस पे हम कह सकते हैं कि ये लिविंग थिंग है और ये नॉन लिविंग थिंग है। चलिए देखते हैं वो कौन कौन सी प्रोसेसेस हैं जो लिविंग थिंग्स को डिफ़ाइन करती हैं। फर्स्ट है हमारी रिस्पॉन्सिवनेस, सेकंड है हमारी मेटाबॉलिज्म, थर्ड है हमारी मूवमेंट, फोर्थ है हमारी ग्रोथ, फिफ्थ है हमारी डिफ्रेंशिएशन, सिक्स्थ है हमारा रिप्रोडक्शन, सेवन्थ है हमारी रेस्पिरेशन, एट्थ है डाइजेशन और नाइन्थ है एक्सक्रीशन। ये 9 प्रोसेसेस होती हैं जो लिविंग थिंग्स को नॉन लिविंग थिंग्स से डिफ्रेंशिएट करती हैं। चलिए एक बार सभी प्रोसेसेस को देख लेते हैं कि आखिरकार ये होती क्या है। फर्स्ट थी हमारी रिस्पॉन्सिवनेस। इट इज़ द बॉडीज़ एबिलिटी टू डिटेक्ट एंड रिस्पॉन्स टू चेंजेस। ये बॉडी की एबिलिटी होती है कि बॉडी कैसे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जो चेंजेस आए हैं उसको डिटेक्ट कर रही है और कैसे उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्स दे रही है। चलिए एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे आपने कोई गर्म चीज़ पकड़ ली है तो आपकी बॉडी उसको डिटेक्ट करेगी कि ये हमारे लिए हार्मफुल है और रिस्पॉन्ड देगी और आप अपना हाथ वहाँ से हटा लोगे। सेकेंड आता है अपना मेटाबॉलिज्म। इट इज़ द सम ऑफ ऑल केमिकल प्रोसेसेस दैट ऑकर इन लिविंग बॉडी। लिविंग बॉडी में होने वाली सारी केमिकल प्रोसेसेस को हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। मेटाबॉलिज्म फर्दर 2 तरीके से डिवाइड है। फर्स्ट इज़ कैटाबॉलिज्म एंड सेकेंड इज़ एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म इज़ द ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स केमिकल सब्सटेंसेस इनटू सिंपलर कंपोनेंट। कैटाबॉलिज्म में हम कॉम्प्लेक्स केमिकल सब्सटेंस को तोड़कर सिंपल कंपोनेंट बनाते हैं। Anabolism is the building up of complex chemical substances from smaller component. एनाबॉलिज्म में हम स्मॉलर कंपोनेंट्स को जोड़कर कॉम्प्लेक्स केमिकल सब्सटेंस बनाते हैं। बेसिकली कैटाबॉलिज्म में ब्रेकडाउन होगा कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस का और एनाबॉलिज्म में फॉर्मेशन होगा कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस का। नेक्स्ट हमारा आता है मूवमेंट। मूवमेंट्स इंक्लूड्स मोशन ऑफ होल बॉडी, इंडिविजुअल ऑर्गन, सिंगल सेल एंड इवन टिनी स्ट्रक्चर्स इनसाइड सेल। मूवमेंट होता है मतलब किसी भी चीज़ का मोशन, जैसे वो बॉडी का मोशन हो या किसी ऑर्गन का मोशन हो या किसी सिंगल सेल का मोशन हो या किसी सेल के अंदर के कोई भी छोटे से स्ट्रक्चर का मोशन हो, उसे हम मूवमेंट के अंदर इंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है ग्रोथ। इट इज़ एन इंक्रीज इन बॉडी साइज that results from an increase in size of existing cells and increase in number of cells or both. ग्रोथ हम जब कहते हैं जब किसी भी बॉडी का साइज़ इंक्रीज़ हो। अब बॉडी बनी किससे? सेल से। अगर सेल का साइज़ इंक्रीज़ होगा तो भी हम उसे ग्रोथ कहेंगे और अगर सेल का नंबर इंक्रीज़ होगा तो भी उसे हम ग्रोथ ही कहते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है डिफ्रेंशिएशन। डिफ्रेंशिएशन इज़ द डेवलपमेंट ऑफ सेल फ्रॉम अनस्पेशलाइज्ड सेल टू स्पेशलाइज्ड सेल। डिफ्रेंशिएशन का मतलब होता है अनस्पेशलाइज्ड सेल से किसी भी स्पेशलाइज्ड सेल का फॉर्मेशन होना। जैसे स्टेम सेल से मसल सेल का फॉर्मेशन होना, ब्लड सेल का फॉर्मेशन होना, नर्व सेल का फॉर्मेशन होना, कार्डियक सेल का फॉर्मेशन होना, लीवर सेल का फॉर्मेशन होना और इंटेस्टिनल सेल का फॉर्मेशन होना। नेक्स्ट हमारा आता है रिप्रोडक्शन। इट रेफर टू फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल फॉर टिश्यू ग्रोथ, रिपेयर, रिप्लेसमेंट और टू द प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल। इसका मतलब होता है किसी भी नए सेल की फॉर्मेशन होना, चाहे वो टिश्यू की ग्रोथ के लिए हो, रिपेयर के लिए हो, उसे रिप्लेस करने के लिए हो या फिर किसी न्यू इंडिविजुअल को प्रोड्यूस करने के लिए हो। नेक्स्ट हमारा आता है रेस्पिरेशन। इट इज़ द प्रोसेस इन्वॉल्व इन द एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन द सेल्स एंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। रेस्पिरेशन एक प्रोसेस है जिसमें गैसियस एक्सचेंज होता है सेल्स और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के बीच में। नेक्स्ट हमारा आता है डाइजेशन। इट इन्वॉल्व्स ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स इंजेस्टेड फूड इनटू सिंपल मॉलिक्यूल्स दैट कैन बी एब्जॉर्ब्ड इनटू द ब्लड एंड यूटिलाइज्ड बाय द बॉडी फॉर एनर्जी सोर्स। डाइजेशन में क्या होता है? ब्रेकडाउन होता है कॉम्प्लेक्स फूड का
इनटू सिंपल मॉलिक्यूल्स, मतलब सिंपल मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन होता है कॉम्प्लेक्स फूड का, जो ईजिली एब्जॉर्ब्ड हो जाए ब्लड में और फिर उसे बॉडी यूटिलाइज करती है एनर्जी के लिए। नेक्स्ट हमारा आता है एक्सक्रीशन। इट इज़ द प्रोसेस दैट रिमूव्स द वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन एंड मेटाबॉलिज्म फ्रॉम द बॉडी। एक्सक्रीशन एक प्रोसेस है जिसमें बॉडी का वेस्ट प्रोडक्ट रिमूव होता है, चाहे वो वेस्ट प्रोडक्ट डाइजेशन का हो या मेटाबॉलिज्म का हो। चलिए गाइस, अब टाइम हो चुका है क्विक रिवीजन का। तो चलिए देखते हैं आज हमने क्या क्या पढ़ा है। तो आज हमने सबसे पहले पढ़ा बेसिक लाइफ प्रोसेस, इसकी डिफ़ाइन कि बेसिक लाइफ प्रोसेस होता क्या है। बेसिक लाइफ प्रोसेसेस कुछ प्रोसेस होती हैं जो लिविंग थिंग को डिफ्रेंशिएट करती हैं नॉन लिविंग थिंग्स से। फिर हमने कुछ बेसिक लाइफ प्रोसेसेस के बारे में पढ़ा था। फर्स्ट थी हमारी रिस्पॉन्सिवनेस, सेकंड हमारी मेटाबॉलिज्म, थर्ड हमारी मूवमेंट, फोर्थ हमारी ग्रोथ, फिफ्थ हमारी डिफ्रेंशिएशन, सिक्स्थ हमारी रिप्रोडक्शन, सेवन्थ हमारी रेस्पिरेशन, एट्थ हमारी डाइजेशन, नाइन्थ हमारी एक्सक्रीशन। ये कुछ प्रोसेसेस हैं जो लिविंग थिंग्स को डिफ़ाइन करती हैं। तो गाइस, उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो अच्छी तरह से समझ आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं। और अगर आप फार्मेसी स्टूडेंट्स हैं तो अपने फ्रेंड्स के साथ या क्लासमेट्स के साथ इसे ज़रूर शेयर करें। चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।